अक्सर आप सब लोगों ने जब हेडलाइन को गौर से देखा होगा तो एक शब्द बार बार उछल करके हमारे सामने आया, मानहानि, मानहानि, मानहानि। मैं समझता हूं कि ये मामला मानहानि का नहीं, बेईमानी का है। और बेईमानी की बात लोगों तक ना पहुंचे, जिस बेईमानी को लेकर के पिछले कई दिनों से संसद में सवाल उठाए जा रहे थे, उस चर्चा को गायब कर दिया जाए। जो सवाल संसद में विपक्ष के द्वारा पूछा गया बार बार, उन सवालों को गुमराह कर दिया जाए, इसलिए मानहानि के इस शब्द को उछाला गया है। मैं आप सब लोगों के समक्ष यह प्रश्न रखना चाहता हूं, और मैं किसी राजनीतिक विद्वेष की भावना से कोई बात नहीं कर रहा हूं। मैं इस देश के आम नागरिक के हैसियत से, इस देश के सभी नागरिकों से, चाहे वो कांग्रेस के हों, भाजपा के हों, या किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े हुए हों, या किसी भी राजनीति से उनका कोई लेना देना नहीं हो, मैं इस देश के सभी नागरिकों से यह अपील करना चाहता हूं कि इस देश में लोकतंत्र है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनाव होते हैं, और चुनाव से कोई व्यक्ति, किसी पार्टी, उसको राजकाज चलाने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। जब कोई व्यक्ति, कोई पार्टी, उसको राजकाज चलाने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है, तो उसकी अपनी कुछ मर्यादाएं हैं, उसके अपने नियम कानून हैं। और आज जो हो रहा है उसका संबंध एक व्यक्ति से नहीं है। ऐसा बिल्कुल ना समझा जाए कि हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता या कार्यकर्ता अलग अलग जो शहर में प्रेस वार्ता कर रहे हैं, उसमें हम एक व्यक्ति को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। सच बताएं तो हम लोगों को राहुल गांधी जी की कोई चिंता नहीं है, हम लोगों को कांग्रेस की भी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि ये मसला कांग्रेस का नहीं है, ये मसला देश का है। देश का मसला ये ऐसे है कि देश के चुने हुए प्रधानमंत्री और देश के चुने हुए मुख्यमंत्री जो भाजपा से ताल्लुक रखते हैं, जिनका भाजपा से संबंध है, वो बार बार एक दावा कर रहे हैं कि देश में राम राज्य स्थापित हो गया है। देश में अगर राम राज्य स्थापित हो गया है, अभी आप सब लोगों ने रामनवमी का त्योहार मनाया है। मैं मिथिला से आता हूं, जहां माता सीता का जन्म हुआ था। जब राम राज्य में माता सीता की अग्नि परीक्षा हो सकती है, तो आज इस मोदी राज में किस उनके दोस्त की, उनके मित्र की जांच क्यों नहीं हो सकती है? एक सीधा सा सवाल है। आपने गलती की, नहीं की, आप सही हैं, विपक्ष आप पे झूठे आरोप लगा रहे हैं, आपने कोई अपराध नहीं किया है, तो जांच करा लेने में क्या प्रॉब्लम है? कोई दिक्कत है क्या?